सारी परवरिश, सारा संस्कार यहाँ पर धराशाही होता नज़र आता है कि किस तरीके से एक लड़का 24 वर्षीय प्यार में अंधा होकर एक 19 वर्षीय लड़की की हत्या कर देता है। और एक जगह नाले में जा कर के उसने शर्ट और पेंट और अपने जूते को जो इसमें खून के धब्बे थे उसको फेंक दिया। खुशी चीखती है, चिल्लाती है और तुरंत पिंटू उसका मुंह दबाता है, गला दबाता है और उसका दम घोटकर उसे बेहोश कर देता है। और लगातार 10 से 11 बार वो प्लांट में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था। उन्नीस वर्षीय खुशी साहू की हत्या कल बीते दिनों भिलाई में उसके रूम पर ही 24 साल के पिंटू साहू द्वारा निर्मम तरीके से 11 बार चाकुओं से गोद कर दी जाती है। धमतरी की रहने वाली खुशी साहू अपने सपनों को साकार करने भिलाई शहर आई हुई थी। वो बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही साथ वो एक निजी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। मेहनत करने वाली एक छात्रा जिसे एक तरफा प्यार में पिंटू साहू द्वारा 11 बार चाकुओं से गोद कर उसी के कमरे में हत्या कर दी जाती है। ये हमारा समाज, ये हमारा प्रशासन, ये हमारा पूरा शिक्षा व्यवस्था आज यहाँ पर फेल होता नज़र आता है। सारी परवरिश, सारा संस्कार यहाँ पर धराशाही होता नज़र आता है कि किस तरीके से एक लड़का 24 वर्षीय प्यार में अंधा होकर एक 19 वर्षीय लड़की की हत्या कर देता है। यह पूरा मामला खुशी और पिंटू की दोस्ती से शुरू होता है, जहां खुशी और पिंटू एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन समय के साथ साथ पिंटू की हरकतों की वजह से खुशी ने उसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में भिलाई आकर खुशी बी फार्मा की पढ़ाई करती है और एक निजी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे भी कमाती है। पिंटू की हरकतों से तंग आकर खुशी ने पिंटू के फ़ोन नंबर को ब्लॉक भी कर दिया था। साथ ही खुशी ने अपने परिवारजनों से इस बारे में चर्चा भी की थी कि एक लड़का है जो इसे तंग कर रहा है। अब तंग क्यों कर रहा है इसकी बात यहाँ पर हमें सूत्रों से पता चली है कि खुशी जिस रेस्टोरेंट में जाती थी वहाँ पर पिंटू द्वारा ये आरोप लगाया गया कि खुशी का किसी और के साथ संबंध चालू हो गया है। ऐसे में पिंटू खुशी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और उससे इस बारे में सवाल जवाब कर पूछता है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से खुशी ने उसे ब्लॉक कर दिया और उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहा। बीते 9 तारीख को पिंटू नंबर ब्लॉक होने की वजह से खुशी के रूम पर आता है, जहां पर खुशी उसे नहीं मिलती है, लेकिन खुशी की रूम पार्टनर उसे वहां मिलती है और उससे पूछताछ करके उसका नंबर लेकर वो वापस लौट जाता है। और कल 10 जुलाई को फिर से पिंटू उसे फ़ोन लगाने का प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि पिंटू का नंबर खुशी ने ब्लॉक कर रखा था इसलिए उसका नंबर कॉल नहीं मिलता है। और ऐसे में पिंटू दोबारा कल भिलाई आता है और सीधा उसके कमरे में घुसकर उस पर चाकू से हमला करता है, उससे बहसबाजी करके चाकू से हमला करता है। खुशी चीखती है, चिल्लाती है और तुरंत पिंटू उसका मुंह दबाता है, गला दबाता है और उसका दम घोटकर उसे बेहोश कर देता है। और लगातार 10 से 11 बार उसके सीने में, उसके हाथ में, उसके पीठ में, उसके पेट में और उसके जांघों में लगातार 11 बार चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देता है। खुशी वहीं चाकुओं के हमले से ढेर हो जाती है और खून से लथपथ हो जाती है। पिंटू तुरंत वहां से चाकू को फेंक कर रायपुर के लिए रवाना हो जाता है। पिंटू ने पूरी प्लानिंग की हुई थी, उसने अपनी गाड़ी भी जो है भागने के लिए मोड़ कर रखी हुई थी। इस वारदात के बीच खुशी की पार्टनर सुबह के वक्त नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। जब वो वापस बाथरूम से आती है तो खुशी को वो ज़मीन पर खून से लथपथ दिखती है और तुरंत घर मालिक को और खुशी के रेस्टोरेंट मालिक को फ़ोन करके सूचना देती है और इसके बाद 112 को सूचना दी जाती है, जिसके बाद 112 की मदद से खुशी को सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, दुर्ग पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, खुशी की हत्या एक फेलियर है, सामाजिक फेलियर, सांस्कृतिक फेलियर और प्रशासनिक लेवल पर भी ये फेलियर है कि हम एक ऐसा समाज नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पर लड़कियों का ना कहना उसकी जान ले लेता है। ऐसे परवरिश हम नहीं दे पा रहे हैं लड़कों को कि वो किसी के ना को सहन नहीं कर पा रहा है। किसी लड़की का, किसी पुरुष का ना कहना उसकी मर्ज़ी जो है वो संवैधानिक अधिकार है उसका। लेकिन यहाँ पर पुरुषों को परवरिश के रूप में माता पिता वो नहीं दे पा रहे हैं जिसकी हमें हमारे समाज में ज़रूरत है। कहने को तो लड़की को हम यहाँ नहीं जाने के लिए, वहाँ नहीं जाने के लिए, ये नहीं करने के लिए, वो नहीं पहनने के लिए हमेशा सलाह देते रहते हैं, लेकिन वहीं इस तरीके से पुरुषों को परवरिश नहीं मिलती है। किसी महिला से किस तरीके से उसकी इज्जत करनी है, किस तरीके से उसके ना को स्वीकार करना है,
एक समाज के रूप में आज हम यहाँ पर खुशी की मौत जो है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से हमारे समाज में कुछ पुरुषों की जो परवरिश है उसको लेकर हम यहाँ पर फेल हो गए हैं। दुर्ग वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर में एक कल युवती की हत्या हुई थी और उसमें आरोपी को पकड़ा गया है और इस मामले में आज भी प्रेस वार्ता आयोजित है। एक ये बड़ी सफलता है आरोपी को पकड़ने में और वो भी आरोपी सुनियोजित तरीके से जब प्लान्ड वे में मर्डर किया था तो उसको पकड़ना शुरू में तो लग रहा था कि ब्लाइंड है, बट पुलिस ने बहुत जल्दी गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि मृतका जो खुशी साहू है वो अपने रूममेट श्रुति साहू के साथ थी और अचानक ये पहले इन दोनों का फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है मृतका और आरोपी का। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था या बात नहीं कर रहा था। इस बीच लड़के ने उसके घर में भी संपर्क किया और बार बार संपर्क करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ, तो वो एक दिन पहले यहाँ आकर के वहाँ उसके निवास में गया था तो वहाँ वो नहीं मिली, तो उसकी जो रूममेट है वो मिली, तो उससे नंबर ले लिया था और उसको बताया था कि बात क्यों नहीं कर रही है। उसके बोलने के बाद भी वो कॉल किया तो नंबर ब्लॉक आया, जिससे ये पूर्व नियोजित करके प्लान करके वो 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा कल और उसके रूम में अकेले पा करके उसको चाकू मारा। जब चाकू मारा तो हाथ में चोट आया, वो बहुत चिल्लाई तो अचानक से उसका गला दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके पेट में कई वार किए। कुल 11 बार चाकू कूदा गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल लाने पर मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। हमारी टीम लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर पीछा करती गई, लेकिन उसने रायपुर में जा कर के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया तो उसका पीछा कर पाना कठिन हो रहा था। लेकिन लगातार उसके जो दोस्त यार हैं, उसके जो परिजन हैं, उनके संपर्क में लाके सर्विलांस में रख करके उसको ट्रैक किया गया और उसके घर बलौदा बाज़ार से उसको गिरफ्तार किया गया। वो प्लान्ड वे में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था, पेंट एक ऊपर पहना था, नीचे बरमूडा पहना हुआ था इस तरह से, और गाड़ी को भी प्रॉपर मोड़ के रखा हुआ था और बहुत तेज़ी से भागा और एक जगह नाले में जा कर के उसने शर्ट और पेंट और अपने जूते को, जो इसमें खून के धब्बे थे, उसको फेंक दिया बहते हुए पानी में। लेकिन जो शर्ट अंदर का शर्ट था उसमें भी खून के दाग धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसको भी साक्ष्य में लिया गया है। एफएसएल की यूनिट और हमारी टीम और एसीसीयू की टीम इसमें काम करके आरोपी को पहुंचने में, एक आरोपी तक पहुंचने में और उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारे टीम द्वारा पूरे रिक्रिएशन और उसका मेमोरेंडम कथन के आधार पर उससे चाकू जब्त किया गया है।